हेलो स्टूडेंट्स। बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का यह लेक्चर नंबर 16 है। प्रश्न है, निम्न को संक्षेप में समझाइए। पहला है रैक तथा पिनियन। इस प्रश्न को सन 2000, सन 2005 और 2008 में पूछा गया था। दूसरा पार्ट है वर्म व वर्म गियर। सन 2000 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तथा तीसरा प्रश्न है गियर माला। इस प्रश्न को सन 2002 तथा 2003 में पूछा गया था। रैक एंड पिनियन। यहाँ पर रैक तथा पिनियन का एक चित्र दिखाया गया है। रैक नीचे की सीधे गियर को रैक कहते हैं, जबकि ऊपर के गोलाकार गियर को पिनियन कहते हैं। रैक के गियर से पिनियन का गियर मेश करके चलता है। कभी रैक रेखी गति करती है तो पिनियन घूर्णी गति करता है। इस प्रकार रैक ड्राइवर का कार्य करती है तथा पिनियन ड्रिवन का कार्य करता है। कभी कभी पिनियन घूमता है या पिनियन घूर्णी गति करता है तो रैक रेखी गति करती है। इस प्रकार रैक तथा पिनियन अरेंजमेंट से रेखी गति को घूर्णी गति या घूर्णी गति को रेखी गति में बदला जा सकता है। रैक क्या होता है? रैक एक ऐसे स्पर गियर का भाग होता है जिसके दांतों की संख्या अनंत होती है। अर्थात ये ऐसा स्पर गियर है जिसमें दांतें अनंत होते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि इसका पिच सर्किल डायमीटर भी अनंत होता है। चूँकि पिच सर्किल डायमीटर अनंत होने के कारण इसका यदि एक भाग काट कर निकाला जाए तो यह एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से या जिसके कारण से रैक एक फ्लैट या क्षैतिज गियर का टुकड़ा होता है। इसका प्रयोग विभिन्न मशीन एलिमेंट्स में घूर्णी गति को रेखी गति में बदलने में या रेखी गति को घूर्णी गति में बदलने के लिए किया जाता है। रैक तथा पिनियन पर सीधे दांते कटे होते हैं या स्पर गियर कटे होते हैं। वार्म गियर या वार्म व वार्म व्हील। यहाँ पर वार्म व वार्म व्हील का चित्र दिखाया गया है। नीचे एक शाफ्ट पर या रॉड पर एक चूड़ी नुमा संरचना कटी हुई है, जिसका आकार गियर को फंसाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर वार्म को ड्राइवर के रूप में दिखाया गया है। वार्म घूर्णी गति करता है तो वार्म व्हील भी घूर्णी गति करती है। वार्म की अक्ष वार्म व्हील की अक्ष के 90 डिग्री पर होती है तथा अलग अलग समतल में होती है। अर्थात एक समतल में इनकी अक्ष नहीं होती। जब दो शाफ्टों की अक्ष 90 डिग्री पर होती है तब वेगानुपात पर कम शक्ति पारेषण करने के लिए जिन गियर्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें वार्म गियर कहते हैं। इसमें छोटे गियर के रूप में एक स्क्रू की भांति एक वार्म होता है, जो बड़े गियर जिसे वार्म व्हील कहते हैं उसमें फंसकर घूमता है, जिससे वार्म व्हील भी घूमने लगता है। इसमें शक्ति का पारेषण केवल वार्म द्वारा व्हील पर किया जाता है। पिछले प्रश्न में आपने देखा था रैक के द्वारा शक्ति का पारेषण पिनियन पर किया जा रहा था या पिनियन के द्वारा शक्ति का पारेषण रैक पर किया जा रहा था, जबकि यहाँ पर केवल वार्म के द्वारा शक्ति का पारेषण वार्म व्हील पर किया जाता है।
इनमें दोनों शाफ्टें 90 डिग्री पर होती हैं तथा एक तल में नहीं होती और बहुत अधिक वेगानुपात प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न था गियरमाला। गियरमाला को गियर ट्रेन भी कहते हैं। गियर ट्रेन 4 प्रकार की होती है। सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन व एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन, यहाँ पर सिंपल गियर ट्रेन का एक चित्र दिखाया गया है। इस गियर ट्रेन में सारे गियर अलग अलग शाफ्ट पर लगे होते हैं। एक गियर ड्राइवर शाफ्ट पर लगा होता है जबकि अंतिम गियर ड्रिवन शाफ्ट पर लगा होता है। इस प्रकार का अरेंजमेंट दो पैरेलल शाफ्टों के बीच शक्ति पारेषण में होता है और शाफ्ट जब दूर दूर होती हैं तब इस प्रकार की गियर ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की गियर ट्रेन का प्रयोग करने से हम गति की दिशा को पलट भी सकते हैं। इसमें बीच में जिन गियरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इडलर गियर कहते हैं, अर्थात ड्राइवर और ड्रिवन गियर के गियर को छोड़कर बीच में प्रयोग किए गए सारे गियर्स को इडलर गियर कहते हैं। ड्राइवर शाफ्ट पर लगे हुए गियर को ड्राइवर गियर, इसी प्रकार ड्रिवन शाफ्ट पर लगे हुए गियर को ड्रिवन गियर कहते हैं। यदि गियरों की संख्या सम है तो हमें ड्राइवर की स्पीड या यदि गियरों की संख्या सम है तो गति की दिशा दोनों गियरों पर भिन्न भिन्न होती है, परंतु यदि गियरों की संख्या विषम है तो गति की संख्या एक ही दिशा में प्राप्त होती है। सिंपल गियर ट्रेन का प्रयोग मशीनों के बीच वांछित दूरी बनाने में किया जाता है। केवल पैरेलल शाफ्ट के बीच सिंपल गियर ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। सिंपल गियर ट्रेन का प्रयोग घुमाव गति को पलटने में किया जाता है व सिंपल गियर ट्रेन का प्रयोग मशीन की अतिरिक्त युक्तियों को चलाने के लिए किया जाता है। दूसरी गियर ट्रेन है कंपाउंड गियर ट्रेन। यहाँ पर कंपाउंड गियर ट्रेन का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस गियर ट्रेन में एक शाफ्ट पर एक से अधिक गियर भी लगे होते हैं। जब ड्राइवर तथा ड्रिवन शाफ्ट पर एक एक गियर तथा प्रत्येक माध्यमिक शाफ्ट पर एक से अधिक गियर की के द्वारा लगे होते हैं तो यह गियर ट्रेन कंपाउंड गियर ट्रेन कहलाती है। यहाँ पर ड्राइवर पर एक गियर, ड्रिवन पर एक गियर तथा बीच के गियर या इंटरमीडिएट गियर पर 2 गियर लगे हैं। इस गियर ट्रेन के द्वारा बहुत अधिक वेलोसिटी रेशियो प्राप्त किया जा सकता है। रिवर्टेड गियर ट्रेन, यहाँ पर रिवर्टेड गियर ट्रेन का चित्र दिखाया गया है। जब कंपाउंड गियर ट्रेन में ड्राइवर व ड्रिवन गियर के अक्ष एक सीध में होते हैं तब इस गियर ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार की कंपाउंड गियर ट्रेन ही है, परंतु इसमें दोनों शाफ्टों के अक्ष एक सीध में है, अर्थात अलाइनमेंट में है। यहाँ पर ड्राइवर से एक इंटरमीडिएट गियर जोड़ा गया है। इंटरमीडिएट गियर का एक गियर
ड्राइवर गियर से तथा इंटरमीडिएट गियर का दूसरा गियर ड्रिवन गियर से जुड़ा है। इस प्रकार यदि एक इंटरमीडिएट गियर प्रयोग किया जा रहा है तो दोनों शाफ्टों की गति की दिशा एक ही प्राप्त होती है। इस प्रकार की गियर ट्रेन का प्रयोग बैक गियर अरेंजमेंट में जैसे लेथ मशीन में किया जाता है। यदि आपने लेथ मशीन का हेड स्टॉक का कवर खोलकर देखा होगा इसमें, तो उसके अंदर एक रिवर्टेड गियर ट्रेन लगी होती है जिसके द्वारा लेथ मशीन की गति को पलटा जाता है। इस गियर ट्रेन का प्रयोग गति को कम करने में किया जाता है व ऑटोमोबाइल में व थ्रेड कटिंग इत्यादि में किया जाता है। अगली गियर ट्रेन है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इस गियर ट्रेन को सन एंड प्लैनेट गियर भी कहा जाता है। इसमें एक गियर के ऊपर दूसरा गियर घूमता है तथा दोनों गियर की शाफ्ट एक आर्म के द्वारा बांधी गई होती है। जब एक भुजा आर्म जिस पर एक या अधिक गियर लगे हैं जो अपनी अक्ष पर घूमते हैं, मुख्य स्थिर गियर अक्ष के परितः घूमती है, तब इस प्रकार के गियर अरेंजमेंट को एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर एक आर्म भुजा दिखाई गई है। इस आर्म भुजा से एक गियर जुड़ा हुआ है जो कि ड्राइवर गियर, जो कि सन गियर है, उससे मैच करता है और जब सन गियर घूमता है तो प्लैनेट गियर इससे मैच करते हुए इसके चारों ओर घूमने लगता है।